नमस्कार। हम आज बात करते हैं, यदि लग्नेश एकादश भाव में स्थित होता है तो हमें क्या फल प्राप्त होंगे लग्नेश के एकादश भाव में स्थित होने के। लग्नेश, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, लग्न हमारा शरीर है, लग्नेश हम स्वयं हैं। लग्न के जो कारकत्व हैं उनमें से एक तो यह आयु का भाव है लग्न, दूसरा लग्न का संबंध धन, मान, सम्मान, इन सभी बातों से है। अब यदि ये लग्नेश एकादश भाव में स्थित होता है तो उसके फल क्या प्राप्त होंगे। तो फिर हमें एकादश भाव के कारकत्व भी पता होना चाहिए। एकादश भाव उपचय स्थान, सर्वाधिक श्रेष्ठ उपचय स्थान कहलाता है। उपचय स्थान का अर्थ है वृद्धि स्थान। यहां पर जो भी ग्रह बैठता है एकादश भाव में, तो चूंकि ये वृद्धि का स्थान है, इसलिए उस ग्रह के कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। तो पहला तो ये कि ये वृद्धि स्थान है, दूसरा ये लाभ का स्थान है, धनार्जन का स्थान है, तीसरा ये बड़े भाई का स्थान भी है, ये प्रसिद्धि का संबंध भी इस भाव से है। तो यदि लग्नेश एकादश में आता है तो सबसे पहले यदि लग्नेश किसी भी तरह से दुर्बल या पीड़ित ना हो, तो चूंकि यह इस लग्न का संबंध भी आयु से है और एकादश भाव का संबंध वृद्धि से है, तो आयु की वृद्धि होगी, यानी व्यक्ति दीर्घायु होगा। अब यदि ये लग्नेश एकादश स्थान में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु या शनि, इन 5 ग्रहों में से किसी के साथ यहां स्थित होगा, तो वह व्यक्ति पूर्णायु भोगता है। और उसका कारण यह है कि सूर्य, चंद्र, बुध ये जीवनदायक ग्रह माने जाते हैं। गुरु और शनि तो स्वयं ही आयुष्कारक है। तो पहली बात तो ये कि लग्नेश यदि एकादश स्थान में स्थित है तो उसकी आयु की वृद्धि होती है, वह दीर्घायु होता है, बशर्ते कि शनि को किसी भी तरह से दुर्बल या पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, चूंकि ये एकादश स्थान बड़े भाई का स्थान है, तो यदि लग्नेश यहाँ पर सुस्थित है तो ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई से या अपने बुजुर्गों से सहायता प्राप्त होती है, उनसे सुख प्राप्त होता है। लेकिन यदि ये लग्नेश यहाँ पर तृतीयेश के साथ युत हो या बृहस्पति के साथ युत हो और किसी भी तरह से लग्नेश यहाँ पर दुर्बल या नीच स्थिति में हो या तृतीयेश नीच हो या गुरु नीच हो जाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ छल करता है, षड्यंत्र करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की संपत्ति उसके बड़े भाई ले जाते हैं। यहां तक कि ये व्यक्ति बड़े भाई के संतान के साथ भी षड्यंत्र करता है, क्योंकि तृतीयेश यहाँ लग्नेश के साथ ही स्थित है। तृतीय भाव
एकादश भाव से पंचम स्थान है, यानी बड़े भाई के पुत्रों का, संतान का स्थान है। तो यदि तृतीयेश भी लग्नेश के साथ एकादश में स्थित है और वहाँ पर तृतीयेश गुरु या लग्न में से कोई भी नीच, दुर्बल, अस्त, पीड़ित है, तो फिर वह अपने बड़े भाई के संतान के साथ भी षड्यंत्र करता है। लेकिन यदि तृतीयेश या गुरु यहाँ पर स्थित नहीं है, लग्नेश किसी भी तरह पीड़ित नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने भाइयों से, बड़ों से सहायता प्राप्त होती है और ऐसा व्यक्ति उनसे सहायता प्राप्त करना भी चाहता है। वो हमेशा इसी लालसा में रहता है। तीसरा, चूंकि ये लाभ स्थान है, धनार्जन का स्थान है, तो यदि लग्नेश एकादश स्थान में स्थित है और किसी क्रूर ग्रह के साथ स्थित है, आप धोखा मत खाना। मैंने अभी पीछे ये कहा कि यदि लग्नेश, तृतीयेश, गुरु इनमें से कोई नीच, अस्त, दुर्बल हो तो दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि लग्नेश के साथ यदि कोई क्रूर ग्रह यहाँ पर स्थित है, जैसे शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, कोई भी इनमें से, तो यदि कोई भी क्रूर ग्रह लग्नेश के साथ यहाँ स्थित है और लग्नेश बलवान भी है, तो ऐसा व्यक्ति, इसके पास में फिर सभी तरह की सुख समृद्धि होती है और जीवन सुख से व्यतीत होता है, आनंद से व्यतीत होता है। लेकिन यदि क्रूर ग्रह यहाँ पर स्थित नहीं है, कोई शुभ ग्रह स्थित है लग्नेश के साथ में, तो उसके पास फिर धन संपत्ति तो होगी, लेकिन उसके जीवन में पूर्ण सुख नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति डरपोक भी होगा। तृतीय, षष्ठ, एकादश स्थानों में क्रूर ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर क्रूर ग्रह के उपस्थित होने से लग्नेश पर कोई ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश एक तो बलवान यहाँ होना चाहिए। दूसरी बात ये कि लग्नेश जब वृद्धि स्थान में आएगा तो स्वतः ही बलवान हो जाता है। तो इसलिए किसी भी क्रूर ग्रह के साथ स्थित होने से लग्नेश पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आयु में भी वृद्धि होगी, सुख, आनंद और धन में वृद्धि होगी। लेकिन अब इसका अर्थ यह भी नहीं है कि 2 या 3 या 4 क्रूर ग्रह लग्नेश को पीड़ित कर रहे हों, फिर तो लग्नेश पीड़ित हो गया वहां पर। तो अब उसकी जहां एक और आयु वृद्धि हो रही थी, अब वहां पर आयु कम होगी या स्वास्थ्य दुर्बल हो जाएगा, दुर्घटनाएं या रोग उत्पन्न होंगे। तो एक यदि क्रूर ग्रह कोई उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब लग्नेश के साथ यहाँ पर षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश उपस्थित नहीं होने चाहिए। ऐसा होने पर यदि षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश उपस्थित हैं और किसी भी तरह से लग्नेश कमजोर है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि यदि लग्नेश एकादश भाव में स्थित होता है तो उसकी पूर्ण आयु होती है, उसके पास धन समृद्धि होता है। यदि क्रूर ग्रह के साथ में है तो उसका जीवन पूर्ण सुखी होगा, आनंद होगा। यदि शुभ ग्रह हैं तो धन संपत्ति तो होगी, किंतु वह उतना सुखी या आनंद से नहीं होगा।
षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश साथ होने से रोग या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि यदि लग्नेश द्वादश भाव में स्थित हो तो उसके फल हमें क्या प्राप्त होंगे। द्वादश भाव को मृत्यु का भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये लग्न है और ये लग्न से द्वादश है, तो वह मृत्यु का भाव भी है। इसे मोक्ष भाव भी कहते हैं। हॉस्पिटल का भाव है, जेल का भाव है, विदेश का भाव भी है। तो यदि लग्नेश द्वादश में स्थित होगा तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। मेरे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।